सो आज से हम लाइट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये एनटीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं एनटीएससी में, है ना। और एग्जाम्स में भी इसी के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं लाइट के, है ना। ये चैप्टर सबसे बड़ा भी है क्लास 10th में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ेंगे पूरा, तो अच्छे से समझ में आएगा, आपको मजा आएंगे चैप्टर को पढ़ने में, है ना। सबसे अच्छा चैप्टर आपको यही लगेगा लाइट क्लास 10th में, ठीक है। करें स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो चैप्टर इज लाइट, ठीक है। इसमें हम लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज, लाइट के अलग अलग बिहेवियर को पढ़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब क्या होता है मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगा, है ना। मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, इनके रे डायग्राम्स बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है ना। ये सब हम सीखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में हम देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में, है ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। समझ में आया क्या? ठीक है। Yes, sir. सो पूरा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो लाइट को डिफाइन करते हैं। देखो लाइट क्या होती है, एक एनर्जी है। लाइट क्या होती है, इट इज एक एनर्जी, एक वेव है ना। वेव पता है सबको, वेव क्या होता है? वेव सबको पता है, व्हाट इज वेव? लाइट वेव, ठीक है ना। सो वेव, वेव इज, वेव क्या होता है, जब हम किसी भी मीडियम में वेव ट्रेवल करती है तो उस मीडियम में एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल के मीडियम्स वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन के साथ एनर्जी ट्रेवल करती है। याद है क्लास 9 में पढ़ा था वेव? Yes, sir. Wave motion is a motion in which transfer of energy takes place from one point to another, है ना, without the transportation of the particles of the medium। याद है? समझ में आया? Yes, सो sir. लाइट एक वही वेव है, हमने क्लास 9 में पढ़ा था। वेव को क्लासिफाई किया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। वेव दो टाइप की होती थी Mechanical and कुछ, non-mechanical wave. हाँ, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी होती थी? जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट Those. होती है। हाँ, दोज वेव्स Yes, व्हिच sir. रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव, नाका तो है। For है ना। example, sound. साउंड वेव, साउंड को मीडियम की जरूरत है। अगर मीडियम ना हो तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगी, हम सुन नहीं पाएंगे, है ना। बट Yes, लाइट sir. वेव, लाइट को मीडियम की जरूरत है क्या? No, sir. हाँ, देखो लाइट, जैसे सन से लाइट आ रही है अर्थ पर, तो सन से अर्थ तक बीच में बहुत सारा मीडियम ऐसा होता है जहाँ पे वैक्यूम होता है, कोई मीडियम नहीं होता है, फिर भी सन से लाइट आती है। Yes, sir. आती है कि नहीं आती है? समझ में आया? Yes. तो Yes, साउंड, sir. लाइट इज ए वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। ये मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, बट मीडियम की कोई जरूरत नहीं। मीडियम ना हो तो भी कर सकती है, मीडियम है तो भी कर सकती है, मीडियम ना हो तो भी कर सकती है। समझ में आया? सो ऐसी वेव को बोलते हैं Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट या नॉन मैकेनिकल वेव, दोनों एक ही चीज होता है। नॉन मैकेनिकल वेव बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, दोनों एक ही चीज होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? सो मुझे बताओ, लाइट मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? Electromagnetic wave. हाँ, सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। अब लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम देख नहीं सकते लाइट को। अगर आपको अभी तक ये फील होता है कि लाइट दिखती है, तो गलत बात है, गलत पता है आपको। लाइट कभी नहीं दिखती आपको। समझ में आया? जैसे आपको मेरी शर्ट का कलर दिख रहा है, तो ये शर्ट का कलर दिख रहा है, ये लाइट थोड़ा ना दिख रही है। समझ में आया? देखो लाइट इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं? जैसे सन से अर्थ तक लाइट आ रही है ना। तो जहां पर स्पेस होता है, जहां पे वैक्यूम है, जहां पर कोई मीडियम नहीं, वहां पर कुछ दिखाई देता है क्या? वहां पे डार्कनेस होती है पूरी, है ना। Yes. तो हमें कब दिखाई देता है कुछ भी चीज? दिखाई हमें देता है लाइट की हेल्प से। लाइट ना हो तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं रूम की लाइट बंद कर दूं तो आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, है ना। sir. बट स्पेस में भी तो लाइट है, वहां पे भी कुछ नहीं दिखाई देता, इवन वहां पे लाइट है। समझ में आया क्या? फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। जब पार्टिकल किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो वो मीडियम हमें दिखाई देता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. जैसे लाइट वॉल से टकरा के हमारी आईज में आ रही है, तो वॉल हमें दिखाई दे रही है, लाइट नहीं दिखाई दे रही है। हमें क्या दिखाई दे रही है? वॉल दिखाई दे रही है। समझ में आया क्या? लाइट थोड़ा ना दिखाई दे रही है। लाइट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आया? विच Yes, कोजेस, sir.
विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, इसी की वजह से हमें विजन का सेंसेशन होता है। समझ में आया क्या? हाँ हाँ, सो लिख लेते हैं हम। लाइट इज एन इनविजिबल form of energy which causes sensation of vision। ठीक है, समझ में आया? अब मुझे बताओ, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती? नो सर, नो सर। इट इज एन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इसको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल लिखो या प्रोपगेट लिखो। समझ में आया? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है समझ में? यस सर। हाँ, अब ये लाइट की स्टडी हम करेंगे। तो फिजिक्स में वैसे बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना? तो कुछ ब्रांचेस में हम मोशन की स्टडी करते हैं, है ना? कुछ में हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की स्टडी करते हैं। एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें लाइट की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। जैसे आप अगर आपके ये ग्लेयर्स बनाने जाते हो, है ना, लेंस वगैरह बनवाने जाते हो, तो शॉप पर लिखा रहता है ऑप्टिकल्स या ऑप्टिक्स। यस सर। ऐसे लिखा रहता है ना? तो वो Yes, ऑप्टिक्स क्या है? क्योंकि वो स्टडी ऑफ लाइट करता है, लेंस वगैरह ये सब की स्टडी, लेंस बनाना, मिरर वगैरह ये सब बनाना, ये सब स्टडी ऑफ लाइट के अंडर आता है। तो ये सब स्टडी ऑफ लाइट जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। समझ में आया? यस सर। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी लिख लेते हैं। It is the branch of physics in which we study about light and its various behaviors। ठीक है, बिहेवियर्स जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब लाइट के बिहेवियर होते हैं, हम पढ़ेंगे बाद में। समझ में आया क्या? यस सर। लिख लिया सबने? यस। अब देखो, लाइट आ रही है तो इसका कोई सोर्स होगा, होगा कि नहीं होगा? यस। है ना? यस सर। हो। जैसे सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट, है कि नहीं? सन से लाइट निकलती है। बल्ब भी निकलती लाइट, जैसे हम बल्ब या ट्यूबलाइट यूज करते हैं, तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं उजाला हो जाता है, लाइट आ जाती है। सो दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट। समझ में आया क्या? यस। यस सर। क्या मून भी सोर्स ऑफ लाइट है? नो सर। नो सर। नो सर, वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट। बट उससे थोड़ा उजाला तो होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ सर। होता है ना? सो दैट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। बट वो डिफरेंट टाइप का सोर्स है, वो खुद से अपनी लाइट इमिट नहीं करता है जैसे सन ने की। सन और बल्ब ने तो क्या किया? खुद से अपनी लाइट को इमिट किया। समझ में आया? मून ने ऐसा नहीं किया, मून ने तो सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट किया यस हमारी सर। तरफ। बट मून से भी हमें उजाला तो होता है ना, लाइट तो आती है। सो वो भी इनडायरेक्टली हमें लाइट तो भेज रहा है, चाहे खुद की नहीं भेज रहा हो, किसी और की भेज रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो Yes, दो टाइप के sir. सोर्स होते हैं। एक तो दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक तो वो जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, और एक वो जो दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करके लाइट स्प्रेड कर देते हैं। समझ में आया क्या? यस तो जो खुद की लाइट इमिट करते हैं उनको बोलते हैं Yes, sir. लुमिनस। उनको क्या बोलते हैं? लुमिनस सोर्स। जैसे बल्ब लुमिनस होता है,
कैंडल लुमिनस होती है, सन लुमिनस होता है। समझ में आया? Yes, sir. है ना? और Yes. ऐसे सोर्स जो खुद की लाइट इमिट नहीं करते लेकिन वो दूसरे से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको बोलते हैं नॉन लुमिनस। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, Yes, sir. जैसे ये वॉल बताओ, ये क्या क्या ये सोर्स ऑफ लाइट No, है? sir. No, No, sir. sir. क्यों? ये रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, दूसरे से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। इट इज ए नॉन लुमिनस सोर्स। Non-luminous source. Yes, sir. नॉन, हर ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनस तो होता ही है जो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। लुमिनस तो वो होते हैं जो खुद से अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, खुद से अपनी लाइट को इमिट कर रहे हैं। नॉन लुमिनस वो होते हैं जो दूसरे वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं नॉन लुमिनस हूँ, ये वॉल नॉन लुमिनस है। समझ में आया? इस वॉल से Yes, मेरे sir. आईज में लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो सर गई, तो तो सारे ये मेरे लिए इंसान सोर्स है। सोर्स ऑफ लाइट है सर, हम लोग भी सोर्स ऑफ Yes. लाइट है। तब हम सब सोर्स ऑफ लाइट है। बट नॉन लिमिनस सोर्स ऑफ लाइट तब बनते हैं जब उन पे लाइट आ रही है। उन पे लाइट ही नहीं आ रही है तो फिर बनेंगे क्या? समझ में Yes, आया? sir. हाँ, यस Yes. सर। जैसे हाँ मैं सर. लाइट ऑफ कर दूं, लाइट ऑफ कर दूं तो ये लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, तो उस Right, टाइम पे ये sir. सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। अगर मैं लाइट ऑन कर दूंगा तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट ऑफ कर दूंगा तो ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। Yes, sir. आया समझ में? जब Yes, sir. जब मुझ पे कोई लाइट आएगी तो मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, मुझ पे लाइट ही नहीं आएगी तो मैं रिफ्लेक्ट ही नहीं करूंगा। Yes, और sir. मैं अगर मैं लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा तो मैं दिखाई भी नहीं दूंगा। समझ में आया क्या? हमें कोई भी Yes, sir. ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है? हाँ सर। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है ना? तो इस पे तो- इधर से बल्ब जल रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज में आ रही है, इसलिए मुझे दिख रहा है। ये मेरे लिए सोर्स की तरह है। समझ में आया? अगर मैं Yes. लाइट ऑफ कर दूं तो ना तो इस पे लाइट आएगी ना मेरी आईज में जाएगी, तो मुझे दिखाई नहीं देगा। फिर उस केस में सोर्स नहीं है मेरे लिए। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में है ना? Yes, sir. अब जैसे ये इधर से खुद से अपनी लाइट इमिट कर रहा है, शायद आपको दिख नहीं रही होगी, Yes, ठीक है? sir. Yes. इसके अंदर हाँ सर। ये देखो, ये मेरे हाथ पे दिखी Yes, sir. यस सर। है ना? Yes, sir. दिख रही तो है. खुद से अपनी लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है? सो इसके अंदर एक बल्ब है, वो लुमिनस सोर्स है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। तो सोर्स ऑफ लाइट कितने टाइप के होते हैं? सोर्स ऑफ लाइट वो होते हैं जो या तो खुद से अपनी लाइट इमिट करते हैं या दूसरे से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। समझ में आया? सो ये दो टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? लुमिनस सोर्स एंड नॉन लुमिनस सोर्स। समझ में आया? ठीक है, इसमें क्या लिखूं? चलो अलग से लिख देंगे इसको। सो फर्स्ट हम लिखते हैं लुमिनस सोर्स। लुमिनस सोर्स, इसमें क्या लिखेंगे हम? एनी ऑब्जेक्ट या सोर्स बोल दो, ठीक है, विच बाय इटसेल्फ emits लाइट, ठीक है, इज कॉल्ड लुमिनस सोर्स। समझ में आया? Yes. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल सोर्स है, स्टार्स, है ना? बल्ब, ये आर्टिफिशियल लुमिनस सोर्स है, कैंडल। समझ में आया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। लिखो इसको। हाँ सर। So next is Non-luminous source. non-luminous source. Any object which
do not emit light but reflects light from any other object is called, and then it will become visible. रिफ्लेक्ट करेगा तभी विजिबल होगा, है ना, is called non luminous source of light. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मून, प्लैनेट्स, है ना, ये तो नेचुरल नॉन लुमिनस सोर्सेज है ना। इसके अलावा आर्टिफिशियल में तो हम बहुत सारे आगे, है ना, जैसे टेबल है, बुक्स है, टेबल है, विंडो है, वॉल है। समझ में आया क्या, ये सब क्या होते हैं, नॉन लुमिनस होते हैं। आया समझ में? Yes. Yes, sir. लिख लो इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ Yes, sir. नेक्स्ट थिंग इज देखो, लाइट वैसे तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट लाइट को कुछ मीडियम अपने अंदर ट्रेवल भी नहीं करने देते, उनको बोलते हैं ओपेक मीडियम। और कुछ मीडियम करने देते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे ये वॉल, इस वॉल पे या मुझ पे लाइट चलाओ, रिफ्लेक्ट कर देंगी पूरी लाइट को, ये वॉल भी रिफ्लेक्ट कर देगी, इसके अंदर नहीं जाने देगी। समझ में आया क्या? Yes. तो ऐसे मीडियम हाँ, को सर। बोलते हैं ओपेक मीडियम। क्या बोलते हैं? ओपेक Opaque मीडियम, जो medium. लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आया? और Yes. आपने ग्लास की हाँ, विंडो सर। देखी, उसके जिसके आर पार हमें दिखाई देता है, जैसे ये ग्लास Yes, sir. है ना, ये ग्लास है, इसके आर पार दिख रहा है मुझे दोनों तरफ। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. तो ऐसे मीडियम जिनमें लाइट, इसमें लाइट एंटर कर जाती है अंदर और बाहर भी निकल जाती है, तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसके आर पार आपको एकदम क्लीन दिखता है, साफ दिखाई देता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो कैसे हाँ, सर। पहचानेंगे कि ये मीडियम ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है? अगर आपको उस मीडियम के दूसरी तरफ एकदम क्लीन दिख रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। मान लो अगर ये वॉल अगर ट्रांसपेरेंट होती तो इसके उधर क्या है मुझे सब दिखाई देता, क्योंकि उधर से आने वाली लाइट मेरे आईज में आ जाती। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब Yes. उधर का इसके पीछे क्या है मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि वहां की लाइट मेरी आईज में नहीं आ पा रही, मुझे उतना ही दिखाई देता है जहां से लाइट मेरी आईज में आ रही। समझ में आया? जैसे मेरे पीछे क्या है मुझे नहीं दिख रहा है, पीछे हाँ, मुझे सर। देखूंगा तो दिख जाएगा, क्योंकि पीछे की लाइट मेरी आईज में नहीं आ पा रही। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. वैसे इस वॉल के उधर क्या है वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बीच में ओपेक मीडियम है। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होता तो लाइट मेरी आईज में आ जाती उधर से और मुझे दिखाई देता। समझ में आया? तो ऐसा मीडियम जिसके आर पार आपको दिखता है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। उसमें लाइट एंटर करिए तभी तो आर पार दिख रहा है। आर पार क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस मीडियम में से होते हुए लाइट आपकी आईज में आ चुकी है, इसलिए दिख रहा है। समझ में आया क्या? आया Yes, समझ में? हाँ, सर। है ना? ऐसे जैसे ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास होता है और ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर होता है, प्योर वाटर, क्लीन वाटर, उसके आर पार भी दिखता है हमें। दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, मान लो एक Yes, ग्लास के वेसल में वाटर डाल दो, आर पार दिखेगा आपको उसके। समझ में आया क्या? आया समझ में? सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट मीडियम। यस सर। और कुछ मीडियम होता है जिनके आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देता, जैसे मेरे हाथ के उधर क्या है कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आया? बिकॉज ये ओपेक है, ये पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आया समझ में? और कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जिसके आर पार आपको दिखता है लेकिन इतना क्लीन नहीं दिखता, धुंधला सा दिखता है। धुंधला बोलते हैं ना वर्ड, पता है? ब्लर, ट्रांसपेरेंट। ब्लर दिखाई देता है। वैसे मीडियम होते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। कैसे मीडियम होते हैं? Translucent medium. मतलब उसमें लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। पूरी लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, क्यों? इसलिए साफ नहीं दिखाई देता। अगर उसमें से पूरी लाइट, जैसे ये ट्रांसलूसेंट मीडियम ट्रांसपेरेंट है, तो पूरी की पूरी लाइट इसमें से उधर निकल जाएगी, तो इसके आर पार मुझे पूरा दिखाई देगा। बट ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि कुछ लाइट गई तो कुछ तो उधर निकल गई और कुछ इधर वापस आ गई, तो जो रिफ्लेक्ट होकर आई उसकी वजह से वो मटेरियल मुझे दिखेगा। कोई भी मटेरियल मुझे कब दिखाई देता है? जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अगर ट्रांसमिट होती है तो मटेरियल नहीं दिखाई देता। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. उसके आर पार दिखाई देता है, ट्रांसमिट होने से आर पार दिखाई देता है। तो जो लाइट उधर निकल रही है उसकी वजह से मुझे उधर का दिखाई देगा, और जो
जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी वजह से मुझे वो मटेरियल दिखाई देगा, तो दोनों चीज दिखाई देगी, तो इतना बीच बीच में मटेरियल भी दिखेगा मुझे जिससे वो बना है ट्रांसलूसेंट मीडियम। समझ में आया? तो इसलिए मुझे उधर का क्लीन ही दिखाई देगा। Yes. जैसे आपने देखा होगा इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर देखा है आपने, जिसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी हो, Yes, डस्ट sir. वगैरह हो, उसके आर पार एकदम क्लीन दिखता है क्या? नहीं सर। नहीं, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटी है जो उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को। समझ में आया? यस सर। हाँ। या फिर आपने Yes. जैसे एक तो होती है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, एक होती है सेमी ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार दिखता है लेकिन क्लीन नहीं दिखता। समझ में आया? यस सर। है ना? हाँ तो सर। ग्लास के अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिला दो, ग्लास थोड़ा गंदा हो जाए, डस्ट जम जाए उसको, उसको साफ नहीं किया आपने बहुत टाइम से, तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाता है ना? क्योंकि उस डस्ट, वो जो Yes, इम्प्योरिटी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, फिर भी कुछ लाइट तो आर पार निकल जाती है, तो दूसरी तरफ भी आपको दिखता है लेकिन साफ नहीं दिखता है। समझ में आया क्या? तो उसको आप Yes. क्लीन करते हो, हाँ क्लीन सर। करने के बाद आप एकदम क्लियर दिखता है, आया समझ में? वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसकी इम्प्योरिटी हटा देते हैं। आया समझ में? यस सर। सो टोटल कितने टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं? 3 मीडियम सर। 3 मीडियम। नाम बोलो। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। सो हमें ये लिखना है नेक्स्ट। पहले हमने टाइप्स ऑफ सोर्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मीडियम। फर्स्ट opaque medium, second transparent medium, third translucent medium। समझ में आया? ठीक है, तो फर्स्ट opaque medium, so opaque medium को कैसे डिफाइन करेंगे? The medium or the bodies which do not allow light to transmit to pass through it, है ना? उसको क्या बोलते हैं? opaque medium। एक मीडियम। So any object or medium which do not allow light to transmit through them is called as opaque medium। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल, चेयर, वॉल, ठीक है, ये क्या होते हैं? सब ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम होते हैं। समझ में आया? यस सर। ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसमें क्या लिखेंगे हम? एनी ऑब्जेक्ट मीडियम विच डू नॉट, विच अलाउ लाइट टू ट्रांसमिट, ट्रांसमिट। any object medium which allow light to transmit through them is called as transparent medium। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल बस। कुछ बोल रहे हो? जैसे ग्लास, ठीक है,
वाटर, है ना? Yes, sir. लिखो। Sir, थर्ड, ट्रांसलूसेंट मीडियम। So the body is or medium. Body or medium, the object which can transmit a part of light. पूरी तरह से नहीं कर पा रहा। Medium is called as translucent medium. ठीक है? For example, paraffin wax, ठीक है? yes, sir. Colored glass. muddy water, है ना? impure Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही।